नमस्कार। कभी सोचा है अगर केमिस्ट्री की अपनी कोई भाषा ही ना होती तो? मतलब कोई अल्फाबेट्स नहीं, कोई ग्रामर नहीं। आज हम बात करेंगे उसी इंसान की जिसने विज्ञान की इस दुनिया को बोलना सिखाया। उनका नाम है यॉन्स याकोब बर्ज़िलियस। जी हाँ, वही शख्स जिसने केमिस्ट्री को उसकी अपनी जबान दी। हम सब जानते हैं पानी मतलब H2O, है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर ये आसान सा फॉर्मूला होता ही नहीं, तब साइंटिस्ट आपस में बात कैसे करते? एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर एलिमेंट का नाम और सिंबल अपने आप में एक पहेली हो। और ये कोई कल्पना नहीं है, पता है, ये 18वीं सदी की असलियत थी। तो देखिए, 18वीं सदी के आखिर में केमिस्ट्री एक साइंस कम और एक उलझा हुआ रहस्य ज्यादा लगती थी। एलिमेंट्स के लिए मतलब तत्वों के लिए चांद, सूरज जैसे अजीबोगरीब सिंबल्स इस्तेमाल होते थे। हर केमिस्ट की अपनी अलग ही कोडिंग चलती थी। भयंकर कंफ्यूजन था। और ऐसे ही माहौल में साइंस को एक हीरो की जरूरत थी जो इस पूरी उलझन को सुलझा सके। और वो हीरो थे बर्ज़िलियस। लेकिन देखिए, साइंस की इस बड़ी पहेली को सुलझाने से पहले ना, उन्हें अपनी जिंदगी की पहेलियां सुलझानी थीं। उनका सफर कांटों भरा था। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि अगर जुनून हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तो कहानी शुरू होती है 1779 में स्वीडन से। बचपन में ही बर्ज़िलियस के सिर से माता पिता का साया उठ गया। बहुत करीबी देखी, पढ़ाई के लिए मेडिकल की राह तो चुनी, लेकिन उनका दिल वो तो केमिस्ट्री की दुनिया में अटक गया था। और बस इसी पैशन ने उनकी जिंदगी की पूरी कहानी ही बदल डाली। तो अपने इसी जुनून के साथ बर्ज़िलियस ने केमिस्ट्री की उस कंफ्यूज सी दुनिया में कदम रखा। और जानते हैं क्या? उन्होंने ठान लिया कि इसे हमेशा के लिए बदल कर रहेंगे। और उन्होंने सिर्फ कुछ नियम नहीं बदले, अरे उन्होंने तो पूरी केमिस्ट्री की नींव ही हिला दी एक नए तरीके से। अब जरा इस बदलाव को देखिए। बर्ज़िलियस से पहले अजीब अजीब सी तस्वीरें, और बर्ज़िलियस के बाद एकदम साफ सुथरा सिस्टम। उन्होंने इस सारे कंफ्यूजन को जड़ से खत्म कर दिया। उनका आइडिया बहुत ही सिंपल पर शानदार। हर एलिमेंट के लैटिन नाम का पहला अक्षर उठा लो, बस। हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, सोडियम यानी नेट्रियम के लिए Na, और बूम, रातों रात केमिस्ट्री को अपनी ABC मिल गई थी। पर रुकिए, कहानी सिर्फ अल्फाबेट्स तक ही खत्म नहीं होती। उन्होंने हजारों, जी हां हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए, दिन रात एक करके। क्यों? ताकि हर एलिमेंट का एटॉमिक वेट यानी उसका वजन बिल्कुल सटीक तरीके से पता चल सके। उनके इसी काम ने जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को सिर्फ एक आइडिया से निकालकर लैब में एक सच्चाई बना दिया। थ्योरी और प्रैक्टिकल को जोड़ने वाले वही थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, वो एक शानदार खोजकर्ता भी थे। अपनी लैब में उन्होंने एक एक करके दुनिया को नए एलिमेंट से मिलवाया। सीरियम, सेलेनियम, थोरियम। उनकी हर एक खोज जैसे ये बता रही थी कि हमारे चारों ओर की दुनिया में अभी कितने ही राज छिपे हैं। और फिर आया उनका एक और क्रांतिकारी आइडिया, आइसोमेरिज्म। अब ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो एकदम सेम हो सकते हैं, पर उनकी प्रॉपर्टीज वो जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। इसे ऐसे समझिए कि बिल्डिंग ब्लॉक्स तो वही हैं, पर उनसे बनी इमारतें बिल्कुल अलग। ये कॉन्सेप्ट आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है, उसकी बुनियाद। तो इन सब कामों का, इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? बर्ज़िलियस ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी दुनिया की हर केमिस्ट्री लैब में, हर क्लासरूम में जिंदा है। चलिए इसे मजेदारी में देखते हैं। उन्होंने केमिस्ट्री को अपनी भाषा दी, उसके हिसाब किताब यानी स्टोइकियोमेट्री को एक सिस्टम दिया, और एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए एक मजबूत बेस तैयार किया। सीधे सीधे कहें तो उन्होंने एक बिखरे हुए साइंस को एक प्रॉपर सब्जेक्ट बना दिया, और उनके इस कमाल के काम के लिए उन्हें बैरन की उपाधि से भी नवाजा गया। लेकिन ये सब हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। सोचकर देखिए, एक इंसान अपनी लगभग पूरी जिंदगी एक लैब में गुजार दे। क्यों? सिर्फ एक जुनून के लिए कि अपने सब्जेक्ट में, अपने विज्ञान में एक ऑर्डर, एक क्लैरिटी लाई जा सके। ये उनकी लगन का, उनके डेडिकेशन का सबसे बड़ा सबूत है। एक कहावत है जो उनके काम को शायद सबसे बेहतरीन तरीके से बयां करती है। अगर डाल्टन ने एटम के बारे में बताया तो बर्ज़िलियस ने उसे लिखना सिखाया। सच में उन्होंने साइंस को बोलना सिखाया था। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। बर्ज़िलियस ने तो केमिस्ट्री को एक भाषा दी। आज की हमारी मॉडर्न दुनिया में ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं? सोचिए, कंप्यूटर की कोडिंग या संगीत के नोट्स, जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं पर अक्सर ये भूल जाते हैं कि इन्हें बनाया किसने था।
इस पर सोचिएगा जरूर।